नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे समय, दूरी, चाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात 6 संबंधित 7 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किमी चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल है। सबसे पहले देखेंगे 7x। दूसरी रेलगाड़ी की चाल अगर में देखेंगे तो हम इसको मान लेंगे 7x। और 7x इजिकल टू यहाँ पे हमको कितना मिलेगा? तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है दूसरी रेलगाड़ी की? तो 364 किलोमीटर। और कितने घंटे में तय कर रही है? तो 4 घंटे में। तो हमको यहाँ पे 7 से इसको काट देंगे, इसको कट करेंगे। 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 4 से काटेंगे, 4 एकने 4, 4 तिहाई 12। तो हमको x का वैल्यू मिल गया 13। अब हमको पहली रेलगाड़ी का पूछ रहा है ना, तो 6x पूछ रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ पे 6x यानी कि 13 गुणे 6, 6 गुणे 13 कर सकते हैं। तो 13 छक्के 78, यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 78 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। 3 कारों की चाल 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात है। चाल का अनुपात दिया गया है, यानी कि चाल का अनुपात दिया गया है 2 संबंधे 3 संबंधे 4 का दिया गया है। और टाइम का पूछ रहा है, तो टाइम काल का व्युत्क्रमानुपाती जो होता है समय होता है। तो जस्ट अपोजिट ऐसे लिख लीजिए 1/2 कामा 1/3 रेशियो कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/4। तो इस तरह से अब देखेंगे 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। तो सब में 12 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। तो ये समय का अनुपात है। चाल का अनुपात अगर 2 संबंधित 3 संबंधित 4 होगा तो समय का अनुपात क्या होगा? 6 संबंधित 4 संबंधित 3 होगा। दूरी जो होगा समान होना चाहिए। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल दिया हुआ है। तो चाल का हम अनुपात में लिख लेंगे। चाल का ए का है और ये बी का है। ए का कितना है? तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी का जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कटेगा नहीं, कटने लायक रहे तो काट दीजिए, इसको रेशियो में बदल लीजिए इस तरह से। अब देखेंगे कह रहा है कि जो चाल का अनुपात है ना, जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो समय का अनुपात होता है। तो टाइम का समय का अनुपात देखेंगे, समय का अनुपात क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 10:9 होना चाहिए। यहाँ पे कह रहा है ना कि 10:9, यानी कि इनके बीच में कितने का अंतर है? तो 1 का अंतर है, और 1 का अंतर बराबर हम देख रहे हैं यहाँ पे 36 मिनट है। तो 36 मिनट हो जाएगा। तो 9 का अंतर बराबर कितना होगा? तो 9 से 36 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 गुणे 36 कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये मिनट में आएगा ना, तो इसको घंटा में बदलने के लिए, क्योंकि ये मिनट में यहाँ पे ये मिनट में दिया है, तो ये भी वैल्यू मिनट में आएगा क्योंकि ये समय का है। तो 9 से 36 में मल्टीप्लाई करके 60 से भाग दे दीजिए। क्योंकि ये पूछ रहा है दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे हमको समय मिलेगा, ये समय मिल गया। अब ये क्या है? आपका चाल है, चाल ही का तो अनुपात है ना। तो इस यहाँ पे समय हम ले दिया है 9 को, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इतना करना है आपको। सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0, 6 के 36 और 9 छके 54, यानी कि दूरी कितना है? 54 किलोमीटर। चाहे तो आप इस पे भी लगा सकते हैं, चाहे तो इस पे भी लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ए बी से दोगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? देखिए, ए बी से दोगुना धावक है। सबसे पहले हम लिख ले रहे हैं ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कह रहे हैं ना तिगुना तेज धावक है। सी बी सी से तिगुना, तो बी सी से तिगुना है ना, तो बी सी को मान लीजिए x। तो तिगुना है तो इसको 3x मान लीजिए। ये दोगुना है तो 3 दूनी 6, 6x इसको मान लीजिए। अगर हम रेशियो में देखेंगे तो 6:3:1 आएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ना, तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो x समय को अगर मैं देखेंगे 1 घंटे 54 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 घंटा 54 मिनट मतलब 6x 3x, और x जो है चाल का रेशियो दिया, मतलब चाल इनका है। और ये 114 मिनट ले रहा है। तो ये कितना लेगा? 6x से 4 से जाएगा तो 6 कम ही ना लेगा, 6 गुना कम लेगा। 6 से भाग दे दिए सीधे सीधे, या रेशियो में भी चेंज करके कर सकते हैं इसको। तो 6 एकने 6, 6 9 54, 19 मिनट का समय लेगा। कौन? तो इसके द्वारा 19 मिनट का समय लिया जाएगा ए के द्वारा उस दूरी को तय करने में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है।
एक रेलगाड़ी इतना में 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो, तो रेलगाड़ी कार का हम निकालेंगे, कार का ही निकालिए। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितना है 1235 और समय कितना है तो 19 घंटे का लग रहा है। अब कार की चाल कितनी है, तो ये चाल निकल गया रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी की चाल से 4/5 है, तो 4/5 है। अब दूरी निकालना है ना, तो ये तो कार की चाल निकल गई। अब चाल बराबर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। पूछ रहा है 22 घंटा में कितनी दूरी तय कर, तो 22 से गुणा कर दीजिए बस ऐसे। अब इसको काटिए, तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 19 से, टेबल पढ़िए 19, पहले इसको 5 से काट दीजिए ना, 5 दूनी 10 आ गया, 2 5 को 20, 5 सत्ते 35, 247 आ गया। अब 19 से काटिए, 19 से करने 19, 19 तिया 57, मल्टीप्लाई 4 और गुणे 22। तो इस तरह से अब देखिए 13 का 22 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 13 22 हम कितना होगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 28 इतना आएगा। और 4 से अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 छके 24, 2 4 8 32 33 34, 3 4 दूनी 8 9 10 11, 1144 किलोमीटर की दूरी है। यानी 22 घंटे में कार जो है कितनी दूरी तय करेगी, 1144 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाता है। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए चाल, और कौन कौन है, तो एक ए है और एक कौन है, तो बी है। ए जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और बी जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो इनका समय का अनुपात कितना होगा अगर मैं देखा जाए तो ए अपने घर से, ए ही जो है चाल का अनुपात है। कह रहा है ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से, सॉरी यहाँ पे ए बीच कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ए एक व्यक्ति है, उसकी चाल का अनुपात जो है 3 संबंधित 4 होने पर समय का अनुपात क्या होगा, तो 4 संबंधित 3 होगा। अब कह रहा है ना कि 3 के स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, और 4 के स्पीड से जा रहा है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। और ये समय का अनुपात है, तो 5 मिनट पहले 5 मिनट देर, कितने समय का अंतर हो गया 10 मिनट का, तो 10 मिनट का। और यहाँ पे अंतर हमको कितने का दिख रहा है, एक बराबर 10 मिनट का अंतर हमको दिख रहा है, ठीक है ना, एक बराबर। तो यहाँ 3 है ना, तो इसी से निकालिए चाहे इससे निकालिए, तो हम 3 से निकाल रहे हैं, तो 3 मिनट का अंतर, 3 बराबर कितना का अंतर हो जाएगा, तो 10 30 मिनट का अंतर हो जाएगा, 30 मिनट। 3 जो है 1 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो 3 यूनिट बराबर 30 मिनट। मिनट को घंटा में बदल लीजिए 60 से भाग दे करके, तो ये आ जाएगा 1/2 आवर। अब देखिए ये तो है समय निकल गया हमको। अब यहाँ पे चाल दिया हुआ है, तो चाल कितना है, ये 4 है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दूरी आपको मिल जाएगा 1/2 गुणे 4, 4 करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, कितना आ गया ये, तो ये 2 किलोमीटर आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं दोस्तों चाल, दूरी, समय से संबंधित ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।